Hello children, today we are going to continue reading chapter 5 that is circulatory and excretory system। तो हमने पहले से ये चैप्टर पढ़ना शुरू किया है और हमने वहाँ पे जाना सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करने में मदद करता है और साथ में हमने वहाँ पे पढ़ रखा है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम भी क्या करने में हमें मदद करता है। तो हमने पढ़ लिया है पिछले वीडियो में। हम जब सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने जाना है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो 3 चीज़ों से बनता है, वो है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स से। और हमने पिछले वीडियो में हार्ट के बारे में हमने पहले से पढ़ रखा है और हमने वहाँ पे जाना था कि हार्ट क्या करता है, वो पंप करता है ब्लड को, साथ में जाके ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को बाकी सारे बॉडी पार्ट्स तक वो पहुँचाता है और साथ में जाके वो बाकी ऑर्गन्स से क्या करता है, वो ब्लड भी रिसीव करता है। और हमने देखा था कि जो हार्ट होता है वो किसके साइज़ का होता है, तो एक क्लोज्ड फिस्ट जो बनता है उसके साइज़ का ये होता है। तो आज हम आगे पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में और हम जानेंगे ब्लड वेसल्स के बारे में, और यहाँ पे हम जो ब्लड है उसके बारे में भी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो अभी पढ़ना शुरू करते हैं हम ब्लड वेसल्स के बारे में। These are thin tube-like structures that form a network from the heart through the entire body। तो यहाँ पे तुम्हें पिक्चर, अगर तुम देखोगे जो डायग्राम प्रोवाइडेड है तुम्हारे बुक में, तो वहाँ पे दिखेगा नीला रंग और रेड कलर का जो पाइप्स जैसे बनाया गया है, ऊपर की ओर सिर तक जा रहा है, नीचे की ओर पैर तक आ रहा है, हाथ में भी जा रहा है। तो ये जो है ये तुम्हारा क्या है, ब्लड वेसल्स है। तो यहाँ पे याद रखना है ब्लड वेसल्स क्या होते हैं। तो ये थिन ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एक नेटवर्क बनाता है हार्ट से लेके बाकी एंटायर बॉडी तक वो पहुंचता है। दिस ट्यूब्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन बैक टू द हार्ट अगेन। तो याद रखना है ये जो ब्लड वेसल्स है ये क्या करते हैं, तो ये कैरी करते हैं ब्लड को हार्ट से लेके बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाता है और वापस उन बॉडी पार्ट्स से लेके फिर वहाँ वो हार्ट तक वो खून को पहुंचाता है। तो नेक्स्ट बोला गया है कि द ब्लड वेसल्स आर ऑफ 3 टाइप्स। तो याद रखना है ब्लड वेसल्स कितने टाइप्स के, तो 3 टाइप्स के। सबसे पहले तुम्हें दिखेगा आर्टरीज, सेकेंड में वेन्स और थर्ड में कैपिलरीज। तो अभी आर्टरीज के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे आता है जो आर्टरी होता है वो क्या कैरी करता है, तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मतलब एक ऐसा ब्लड जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होगा। तो ऐसा वाला ब्लड वो क्या करता है, अपने साथ कैरी करता है। यानी कि वो ऐसा वाला ब्लड वो क्या करता है, कैरी करता है। कौन कैरी करता है, तो हम यहाँ पे आर्टरी की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे याद रखो कि पल्मोनरी आर्टरी ही एक ऐसा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। बाकी जो आर्टरीज है वो सारे क्या कैरी करते हैं, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। यानी कि ब्लड जिसमें ऑक्सीजन है वैसा वाला ब्लड वो कैरी करते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है आर्टरीज क्या करते हैं, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो अगर तुम फिर से वो डायग्राम देखोगे तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा कि ये जो रेड कलर का जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसको पॉइंट करके यहाँ पे आर्टरी लिखा गया है। तो याद रखना ये क्या है, एक आर्टरी का आर्टरी है। उसके बाद जाके बोला गया है नेक्स्ट में बी में जो वेन्स है वहाँ पे तुम्हें दिखेगा they carry deoxygenated blood or blood with carbon dioxide from different parts of the body to the heart। तो यहाँ पे याद रखना है कि ये जो दूसरा जो वेन्स होता है, यहाँ पे जो वेन्स तुम्हें दिखेगा ये जो ब्लू कलर के थ्रू, यहाँ पे जो ब्लू कलर के जो ट्यूब्स के थ्रू यहाँ समझाया गया है। तो ये जो वेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कैरी करते हैं। यानी कि जो जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा होता है वो वाला ब्लड वो कैरी करते और वापस कहाँ तक पहुँचाते, तो वो हार्ट तक पहुँचाते। तो ये जो डीऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करते कौन, तो ये वेन्स कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी एक सेक्शन है कि जो पल्मोनरी वेन होगा वो ऑक्सीडेटेड ब्लड कैरी करेगा। तो ये तुम्हें याद रखना है। तो यहाँ पे हमने क्या बोला, आर्टरीज क्या कैरी करते हैं, तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। यानी कि हार्ट से लेके वो ब्लड कैरी करके बाकी बॉडी पार्ट्स तक वो पहुंचाता है। और ये जो वेन्स है, वेन्स क्या करते हैं, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाकी जो बॉडी पार्ट से लेके हार्ट तक वो पहुंचाता है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कैपिलरीज के बारे में। आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू आर्टेरियोल्स दैट इज स्मॉलर एंड थिनर ब्लड वेसल्स। तो यहाँ पे याद रखना है जो आर्टरीज है, यानी कि जो आर्टरी है यानी जो थिन ट्यूब्स है वो ब्रांच आउट होता है। यानी जैसे कि एक पेड़ ले लेते हैं, तो मान लो एक पेड़ है ये, तो मान लेते हैं मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, तो मैं एक पेड़ ड्रॉ कर रही हूँ। तो पेड़ के कैसे होते हैं, तो ब्रांचेस होते हैं। तो ये ब्रांचेस मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो ऐसे करके तुम यहाँ पे समझो कि ये जो मान लेते हैं ये ट्री का ट्रंक नहीं, ये ट्री का ट्रंक नहीं है, लेकिन ये क्या है, मान लेते हैं हम ये एक आर्टरी है। तो मान लेते हैं ये क्या है, आर्टरी है, ये ट्री ट्रंक नहीं है, आर्टरी है।
तो ये सारे जो हुए क्या हुए थे तुम्हारे एग्जाम्पल, आर्टेरियोल्स के एग्जाम्पल हुए जो हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे। तो यहाँ पे बोला गया आर्टरीज ब्रांच आउट, तो आर्टरी जो है ये ब्रांच आउट हो गया, यानी कि उसमें ब्रांचेस आ गए, तो ये जो आर्टरी है ब्रांच आउट हो गया और ये क्या बन गए, आर्टेरियोल्स बन गए। तो मैं यहाँ पे आर्टेरियोल्स भी लिख देती हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए। तो ये यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि आर्टरीज ब्रांच आउट इनटू आर्टेरियोल्स, और उसके बाद बोला दैट इज स्मॉलर एंड थिनर ब्लड वेसल्स, दीज आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू स्मॉलर ब्लड वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। तो इसको हम फर्दर ग्रुप करते हैं और छोटे क्या इसको ब्लड वेसल्स में, जिसको हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज। तो याद रखना है कैपिलरीज क्या होते हैं, कैपिलरीज दे आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। तो क्या है कैपिलरीज, कैपिलरीज स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स है। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया है कि कैपिलरीज सबसे छोटे ब्लड वेसल्स हैं दैट हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये किस में मदद करता है, तो गैसेस के एक्सचेंज में। जैसे कि मैंने बोला हमने सांस लिया, तो सांस लेने पर जो ऑक्सीजन है हमारे फेफड़ों तक गया, तो ये जो ऑक्सीजन है वो ब्लड हार्ट तक गया ब्लड के थ्रू, और उसके बाद ये ऑक्सीजन वाला ब्लड कौन कैरी करके बॉडी पार्ट्स तक पहुंचाएगा, तो मैंने अभी तुम्हें बताया कि ये जो आर्टरी है ये कैरी करके पहुंचाएगा। तो ये जो आर्टरीज है आर्टेरियोल्स में ब्रांच आउट हो जाएगा, और उसके बाद ये जो आर्टेरियोल्स से भी छोटे छोटे जो ट्यूब्स होते हैं जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं, कैपिलरीज के थ्रू ये जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उस तक वो पहुंचते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है, बोला गया कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, जो मदद करते हैं किसमें, तो बोला गया एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो और साथ में बोला गया वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज, तो ब्लड और टिश्यूज के बीच में जो एक्सचेंज होता है किसका, तो बोला गया है गैसेस का। तो मान लो ऑक्सीजन उन्होंने प्रोवाइड किया, यानी कि ब्लड ने ऑक्सीजन प्रोवाइड किया, उसके बाद उसने क्या लिया वहाँ पे ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड लिया, ऐसे करके वाटर उसको पहुँचाया या फिर न्यूट्रिएंट्स उस तक पहुँचाया, यानी कि टिश्यूज तक पहुँचाया। तो ये किसके थ्रू होता है, तो कैपिलरीज के थ्रू ये होता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि ब्लड वेसल्स के 3 टाइप्स में हमने आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज के बारे में पढ़ा, और हमने बताया कि कैपिलरीज सबसे छोटे वाले ब्लड वेसल्स हैं और इसके थ्रू एक्सचेंज होता है गैसेस का, वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, बिटवीन व्हाट, देन बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यूज। तो अब हम आगे पढ़ेंगे किस बारे में, तो हम ब्लड के बारे में आगे पढ़ेंगे। ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड, तो यहाँ याद रखना है ब्लड क्या है, एक रेड कलर का फ्लूइड है। जैसे कि तुमको कभी चोट लगी तो वहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि चोट लगने पर क्या निकलता है, तो एक रेड कलर का लिक्विड हमारे शरीर से निकलता है, जो रेड कलर का फ्लूइड निकलता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लड कहते हैं। तो यहाँ पे याद रखना है ब्लड इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड, इट फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड देन बैक टू द हार्ट। तो ये याद रखना है कि ये जो ब्लड है वो फ्लो करता है हार्ट से सारे शरीर के पार्ट्स तक वो पहुंचता है, और उसके बाद वापस फिर वो हार्ट तक पहुंचता है। इट ट्रांसपोर्ट्स न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ याद रखना है जो ब्लड है वो क्या ट्रांसपोर्ट करता है। जैसे कि कोई गाड़ी है, मान लो कोई बस है, मान लो क्या सुविधा प्रोवाइड करता है, वो लोगों को या फिर सामान को इधर से उधर पहुंचाने में मदद करता है। ऐसे करके जो ब्लड है वो भी क्या करता है, वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, लेकिन इंसान को नहीं। यहाँ पे याद रखना है न्यूट्रिएंट्स को, जो हमें खाने से मिलता है, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और वाटर को हमारे शरीर के अंदर में। इट ऑल्सो पासिस द वेस्ट प्रोड्यूस इन द बॉडी टू द एक्सक्रीटरी सिस्टम फॉर रिमूवल। इसके साथ साथ याद रखना है ब्लड क्या करता है, जो वेस्ट होता है उसको भी कहाँ तक पहुँचाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुँचाता है, ताकि एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करे, उस वेस्ट को अब हमारे शरीर से रिमूव करे। तो ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है ब्लड कितना इंपॉर्टेंट है। तो तुम्हें समझ में आया होगा कि ब्लड जो रेड कलर का फ्लूइड है जो हमारे शरीर में होता है, और ये हार्ट पंप करता है, बाकी बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाता है और वापस वो फ्लो करके हार्ट तक पहुँचता है। और हमने यहाँ पे देखा कि ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो तो न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करता है जो हमें खाने से मिलता है, साथ में वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर ट्रांसपोर्ट करता है हमारे शरीर के अंदर में। और हमने साथ में पढ़ा कि ये जो ब्लड है ये पास करता है किसको, तो वेस्ट प्रोडक्ट्स, जो हम हमारे शरीर के अंदर में जो वेस्ट बनता है, जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, उसको भी वो कहाँ तक पहुँचाता है, तो एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुँचाता है, ताकि एक्सक्रीटरी सिस्टम उसको बाहर निकाल दे। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन। हमने आज क्या पढ़ा, तो हमने हार्ट तो पहले से पढ़ रखा था, तो आज हमने ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में जाना। और मैंने यहाँ पे पढ़ा है कि ये जो ब्लड वेसल्स है वो 3 टाइप्स के, क्या क्या, तो हमने पढ़ा आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। और आर्टरी में हमने क्या पढ़ा, तो आर्टरी में हमने बोला कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स तक। और उसके बाद हमने जो जब हमने वेन्स की बात की तो हमने बोला ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला जो ब्लड वो कैरी करता है बाकी बॉडी पार्ट से लेके कहाँ तक, तो हार्ट तक। और ऐसे करके हमने जो कैपिलरीज के बारे में भी पढ़ा और जाना कि कैपिलरीज क्या है, सबसे छोटे ब्लड वेसल्स है।
और ये एक्सचेंज में मदद करता है किसका, तो हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वाटर और न्यूट्रिएंट्स के एक्सचेंज में वो मदद करता है किसके बीच में, ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में। और आगे हमने ब्लड के बारे में जाना और इसके फंक्शन के बारे में जाना, और हमने देखा कि ये क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को जो हम खाने से ऑब्जॉर्व करते हैं, साथ में ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को और पानी को हमारे शरीर के अंदर। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप हियर फॉर टुडे चिल्ड्रन. We are going to read excretory system in the next class. Thank you.